Welcome back, India aspirants, to the 29th of 40 lectures of the Crash Course in English by Ma Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we started with verbs advanced. We are continuing today. Without any further ado, let's get right into it. So, verbs advanced mein we saw four kinds of verbs. There were finites, non-finites, transitives and intransitives. I'm sure you remember each and every one of them. If you don't, please go and revisit the previous lecture. Now we are starting with the structures of verbs, of sentences. So every sentence has a verb. Verb is the main word of the sentence. So just the structure of the sentences and how every verb plays its role in different sentences or different kind of verbs. Like infinites में जो हमारा infinitive था, gerunds थे, participles में present, past, perfect participle था, transitive and transitive verbs कैसे दिखते हैं, finite verbs कैसे दिखते हैं, all of those things. ठीक है. चलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जहां सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में पूर्ण होता है. जैसे बर्ड्स फ्लाई, यहां देखा हमने बर्ड्स फ्लाई. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म यूजेस एन इंट्रांजिटिव वर्ब. इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, देखो ना, ऑब्जेक्ट लगता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक और चीज लगती है इसमें, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन. इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन. व्हाई? बिकॉज सेंटेंस दो चीजों का बना होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट में फिर वर्ब प्लस फिर हो सकती हैं चीजें या नहीं हो सकती हैं, जैसे एडवर्ब्स या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. सो कोई भी एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल वर्ड, कोई भी एडवर्ब वर्ड, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो सकता है कोई. उसके अतिरिक्त यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे आई एम. तो आई एम के आगे अगर मैं टीचर लगा रहा हूं, अ टीचर, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये एम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, पर इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला है. इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का मतलब आई एम पर्याप्त सेंटेंस नहीं बनाएगा. उसके आगे मेरे को, अगर इस अर्थ में मेरे को एम रखना है कि मैं हूं, क्या हूं, एक अध्यापक, आई एम अ टीचर, तो वहां पे मुझे ये ऐड करना पड़ेगा. ये ऑब्जेक्ट नहीं है पर ऐड करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. मतलब ये अपने आप में एज अ प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं है, उसके आगे कुछ लगना पड़ेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ये जो है फ्लाई, ये कंप्लीट प्रेडिकेशन का है, इसके आगे कुछ लगने की आवश्यकता नहीं है. बर्ड्स फ्लाई अपने आप में पर्याप्त है. सो क्या क्या चीजें होती है? मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. कैन नॉट बी स्टेटेड इन द पैसिव फॉर्म, और इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है. भाई इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म कैसे होगा? बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइंग इज डन बाय बर्ड्स. नो, वो तो हो जाएगा कि बर्ड्स डू फ्लाइंग, बट बर्ड्स डोंट डू फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई. सीधा सीधा. So birds fly. Then we got the moon is shining. The moon is shining. देखो ये bird is flying कह सकते हैं, या is shining, बस हमने tense change कर दिया है, shines कह सकते हैं हम. The moon shines. The same way birds fly. The baby is sleeping. I was going. So I was going. All of these things, they don't need an object or another subject complement to complete the sentence. सिर्फ इतना है, subject plus verb. Subject verb. Subject verb. Subject verb. Subject verb. ये पहला स्ट्रक्चर. चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखो. सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो भी मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं पर इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, तो वो ऑब्जेक्ट्स तो नहीं लेते हैं पर कुछ और लगता है उनके आगे ताकि उसको पूरा सेंस उसका निकल के आ सके. उनको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. देखो, कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. Cannot be stated in the passive form. These can also not be stated in the passive form because the verb is still intransitive. It is still not transitive. ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है. जैसे this is a pen. A pen is this. नहीं, वो पैसिव नहीं हुआ, वो तो बस आपने सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट का जगह चेंज कर दी. It is I, मैं हूं. He looks happy, वह खुश प्रतीत हो रहा है. My father got angry, मेरे पिताजी गुस्सा हुए. थोड़ा सा शांत हो गए, गुस्सा उनका शांत हो गया. All right. Subject plus verb plus direct object. Uses transitive verbs before an object. All right. Is necessary to clear the meaning. All right. Uses transitive verbs, therefore an object is necessary to clear the meaning. अब ये तीसरा स्ट्रक्चर है, subject plus verb plus direct object का. अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ना भी लगाओ, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कह दो. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई नो हु, हिम. I know him. तो ये who और whom का आंसर. She opened what, who और what और whom, इनका आंसर आ सकता है इसमें. I know whom and what. She opened what, the door. You should help whom, yourself. तो ये verbs हैं,
ये सब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। 90 साल जिएंगे भाई पिताजी। ऑल राइट, स्वीट, अमेजिंग, इन हेल्दी मैनर, इन हेल्दी वे, very healthily and happily. Subject plus verb plus indirect object plus direct object. अब जब दो objects लेता है, verb दो objects लेता है. When a sentence has two objects, we put the indirect object usually living before the direct object. अब जो indirect object है वो व्यक्ति है और direct object वो वस्तु है जो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई गेव क्या, माई बुक, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दी किसको, हर, आई गेव हर माई बुक. तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट, डायरेक्ट. आई गेव हर माई बुक, आई बॉट, फिर से वर्ब, हर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई बॉट अ पर्स, आई बॉट हर अ पर्स, मैंने उसको एक पर्स दिलाया. He showed his notes, क्या दिखाया उसने, नोट्स, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसको दिखाए, हमें. He showed us, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. That is the verb and all of these are the subjects. Subject, verb, indirect object plus direct object. Indirect object ज्यादातर कोई व्यक्ति होता है. देखो, her, us, लोग है या कोई जीवित वस्तु. I gave the dog a bone. Now fifth structure, subject, verb, direct object plus preposition, फिर prepositional object. फिर preposition लग रहा है, preposition भी object लेता है. अब preposition का कार्य क्या होता है, आपको याद होगा preposition के चैप्टर में से कि joining a word which is a noun or a pronoun to the rest of the sentence, that is the prime function of a preposition. तो यहाँ पे देखो वो prepositional object को जोड़ रहा है बाकी के sentence से. बाकी का sentence कैसा दिख रहा है अभी, subject, verb और direct object वाला, जिसमें एक object ले रहा है. If structure 4 is thus stated that the direct object is mentioned first, then it must be followed by a preposition and then the indirect object. अब उसमें क्या कह रहे हैं, कभी कभी स्ट्रक्चर 4 में हम लोग जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में बोल सकते हैं, पर फिर हमें उसको प्रेपोजिशन के साथ बोलना होगा. उसको पहले प्रेपोजिशन बताना होगा, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालेंगे. जैसे आई गेव माई बुक टू हर, क्या था वो, आई गेव हर माई बुक था. अब मैंने हर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में लगाया है, बाद में लगाया तो एक प्रेपोजिशन बीच में डालना पड़ा, टू. आई गेव माई बुक टू हर. आई बॉट अ पर्स फॉर हर एंड विद हर. विद हर मतलब उसके साथ, जरूरी नहीं है उसके लिए. फॉर मतलब उसके लिए, जरूरी नहीं है उसके साथ. फॉर एंड विद दोनों साथ में मतलब हो जाएगा कि उसके लिए भी और उसके साथ भी. तब उसको ऐसे नहीं बोलते हैं, उसको ऐसे ही बोलते हैं कि आई बॉट हर अ पर्स, कि मतलब वो मेरे साथ भी थी और वहां मैंने उसके लिए उसको पर्स दिलाया. He showed his notes to me and my friends. To us, me and my friends की जगह क्या था वहां पे, us. He showed us his notes. He showed his notes to us. तो देखो preposition लग रहा है, preposition के बाद फिर indirect object लग रहा है. अगला देखो, subject plus verb plus noun pronoun plus adjective. The adjective here indicates the result of the action of the verb or the noun, and adjective together are treated as a single object. Yes. So the adjective here indicates the result of the action of the verb. जो verb का action है वो indicate कर रहा है वो adjective. And the noun and the adjective together are treated as a single object. ये single object की तरह treat किए जा रहे हैं. देखो, he pushed the door open. तो push करने का result है कि door खुल गया. So he pushed the door open. She washed the plates clean. उसने धोई plates और वो साफ हो गई. I like my tea strong. मुझे मेरी चाय कड़क पसंद है. अब गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, विश से भी आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. बनाए ऐसे सेंटेंसेस और नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें हमारे साथ. आई विल लेट यू नो वेदर दे आर करेक्ट और नॉट. स्ट्रक्चर 7, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स. अब वर्ब के बाद डायरेक्ट पहले प्रेपोजिशन आ सकता है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब्स को अगर ऑब्जेक्ट लेना है तो प्रेपोजिशन के द्वारा लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. दिख रहा है, द स्काई एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है कि चिड़ियां उड़ती हैं कहां, आसमान में. दिस कार बिलोंग्स टू मी. बिलोंग्स टू मी मतलब मेरी है, मेरा स्वामित्व है इस कार पर. दिस कार बिलोंग्स टू मी. शी मेट विद एन एक्सीडेंट. शी मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक एक्सीडेंट हो गया यार. He succeeded in his attempt. वह सफल हुआ अपने प्रयास में. तो उसका प्रयास यहाँ पे नाउन है. ये देखो, preposition plus prepositional object. इन सबके स्ट्रक्चर्स के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. सेंटेंसेस बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए. We will let you know whether they are correct or not. Or better still, come and join us here.
आप यहाँ आइए, हमें ज्वाइन करें, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप. You will find other people who are also trying to prepare for this examination. You'll get motivation through that as well. Come here, join us, stay with us here, stay in Indore if you're not from here for 1 year. Give this course a try. It will definitely be a transformational journey for you. Now subject plus verb plus infinitive. अब हम infinitive याद है आपको? Infinitive अगर किसी को याद नहीं है तो भाई पिछले चैप्टर तो जाके रिवाइज करें ही करें. जल्दी से मैं आपको याद दिला देता हूं. Infinitive होता है 2 plus V1, जैसे to play, to eat, etc. So she wants to sleep. वह चाहती है क्या? सोना. She wants to sleep. अब she wants, you can say she wants food. Food एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है. To sleep यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है. देखो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. Because you remember that infinitives act as nouns. If you don't, please revisit the last chapter. He forgot what to take. Take what? His medicine. अब his medicine यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है to take का. To take एक खुद ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है forgot का, और फिर एक verb की तरह भी एक्ट कर रहा है by taking an object in its stead. Again, we'll remember this from the previous lecture. I hope to pass the examination. I hope to pass the exam. ये सारे वर्ड्स हैं जो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक, लव, प्रेफर, बिगिन, स्टार्ट, डिग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कंटिन्यू, इंटेंट, प्रपोज, डिजायर, विश, वांट, हेट, डिसलाइक, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, fear, remember, forget, offer, learn. All of these sentences can be used. All of these words can be used for similar sentences. Try your luck. Try hard. Practice. Practice makes perfect. Practice makes a person perfect. अच्छा ये देखो, would you like to? Would you like to? क्या? Meet her. क्योंकि ये like के साथ to नहीं लगाए. Would you like a cup of tea? समझ रहे? तो like to नहीं है यहाँ पे. ये to जो है वो like के साथ नहीं है. ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि एक to के साथ अगर prepositional phrase, if the entire verbal phrase, the entire phrase of the verb ends with a to, तो उसके बाद ing form लगता है. I'm looking forward to meeting you. I'm averse to drinking alcohol. I am taken to teaching English, फॉर एग्जाम्पल. पर यहाँ पे लाइक के साथ ये टू है. टू के बाद अभी हमने देखा कि टू इन्फिनिटिव, तो टू मीट हर. वुड यू लाइक टू मीट हर? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तो ये टू मीट हर है, जो पिछला स्ट्रक्चर हमने देखा था उसके आधार पर है, ये इन्फिनिटिव के आधार पर. ऑलराइट, अभी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, दैट इज द डिफरेंस. देखो, शी वांट्स टू स्लीप. डज शी वांट टू स्लीप? इसका ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा. ये ऑक्सिलरी पहले आ गया है सब्जेक्ट के, याद होगा आपको. इसका ऑक्सिलरी यहाँ पे छुपा हुआ है, वांट्स है, तो ये डज का इन्फ्लेक्शन है जो वांट को एस वांट्स लगा रखा है. बताया हुआ है मेरे पहले लेक्चर्स में. नहीं याद है आपको तो प्लीज रिविजिट द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन. एक बार आप सारे लेक्चर्स आत्मसात कर लें. सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं आपको समझ में आ जाएंगी 40 लेक्चर्स में. ग्रामर आपकी कहीं नहीं गई. ग्रामर इज देयर. दैट इज द एंटायर ग्रामर, स्टैटिक कोर्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ. देयर इज नथिंग एल्स टू इट. ग्रामर इज अ वेरी स्टैटिक थिंग. वी आर नॉट मेकिंग न्यू थिंग्स, very let's say groundbreaking discoveries in grammar every day. That doesn't happen. And even if it does, the time that UPSC takes for UPSC to adjust and accommodate them, it's like decades. So don't worry. Even the latest grammar that is being changed, things that are being amended, implemented, are not really being asked in your examination. From your examination point of view, grammar is very static. So these 40 lectures cover everything there is to cover in grammar, and there's nothing left after that. So interrogative structure में भी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव. अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद नाउन प्रोनाउन और फिर इन्फिनिटिव आए. देखो, आई वांट यू टू हेल्प हिम. मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें. टू हेल्प इन्फिनिटिव, और टू हेल्प के बाद अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है वो इन्फिनिटिव, वो ले ना ले. आई वांट यू टू हेल्प. द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट. आई अलाउड रोहित टू गो. मैंने रोहित को अनुमति दी जाने की. अगेन, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म सच सेंटेंसेस. प्लीज डू योर प्रैक्टिस. Ask, tell, order, command, persuade, encourage, urge, want, wish, request, intend, expect, force, tempt, teach, invite, help, want, like, love, hate, allow, permit, remind, cause, mean, dare. All of these words can be used to form such sentences. For example, I asked you to give this to her. I asked you to give this to her. I told you to do your work. I order you to complete your work. I command you. So something like that. I command him, he commanded her, she commanded him. Did he command her? नेगेटिव, उसमें इंटेरोगेटिव में भी लगा सकते हो. वही है, ऑक्सिलरी वर्ब उठा के आप सब्जेक्ट के पहले ले आओ, इंटेरोगेटिव बन जाएगा. बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए.
Subject plus verb plus gerund now as an object. अब gerund by ing form, ing of the word, v plus ing, v1 plus ing, v1 plus ing नहीं होता है, v-ing form अलग होता है वैसे. आप ये कहोगे ice icing कि I've been icing the cake, तो ice ऐसा ice होता है, icing icing बन जाता है, तो डायरेक्टली थोड़ी ना ing ऐड कर दिया हमने हटाया, वही भी हटाया उसमें से, बहुत सारी चीजें की हैं, तो v plus ing नहीं होता बेटा, v-ing वो अलग फॉर्म है, ing form of the verb, let's say. ing form of the verb used as a noun, a gerund. Yes, she started what? Singing. He has finished what? Talking. I love what? Teaching. Same, all these words can be used in these structures. Begin, start, love, like, hate, stop, finish, enjoy, prefer, fear, remember, forget, mind, miss, suggest, practice, try, understand, keep, help, advise, admit, avoid, consider, intend, delay, deny, detest, can't help, rest, defer, worth, risk, propose, regret, anticipate. इनमें से जिसका भी मतलब आपको ना आ रहा हो, आप जल्दी से उसका मीनिंग निकाल लें अपनी डिक्शनरी से और उसके बाद उसका सेंटेंस बनाएं. दैट इज हाउ यू गोना गो फॉरवर्ड. वोकैबुलरी एक पर्सनल प्रैक्टिस भी है. यहाँ पे वी डू मेनी थिंग्स इन आवर लाइव क्लासेस, योर फिजिकल क्लासेस, योर टू हेल्प our students in vocabulary. There are many exercises, many activities that we engage in, and if you come and join us here, you'll also be able to avail those opportunities, and I think that will be very beneficial for you. So देखो यहाँ पे वैसे ही आ गया, the thieves denied. Yes, the thieves denied. अब यहाँ पे denied के बाद ing form आना चाहिए, stealing the money. The thieves denied stealing the money. You see, ing form deny के साथ deny. You see, deny the word here. So ये अभी पिछले साल का, इसी साल का जो पहला पेपर है उसमें से ये क्वेश्चंस हैं. ऐसी क्वेश्चंस, these are the kind of questions that show themselves. Then we have structures 11, subject plus verb plus noun pronoun plus present participle. I saw him crossing the bridge. देखो, I saw him, noun pronoun, उसके बाद present participle. I saw him crossing the bridge. I saw a girl carrying a basket of flowers. I met a girl carrying a basket of flowers. तो यहाँ पे अब ये उसको modify कर रहा है crossing, कि उसको modify कर रहा है. He was crossing the bridge, telling something about him. That is why it is acting as an adjective. It is a present participle. I heard him shouting. You kept me waiting. See, hear, smell, feel, watch, notice, find, observe, listen, get, catch, keep, leave, set, start. All of them can be used in a similar structure. Make sure you're doing your practice. Send in your answers in the comment section. We'll be able to figure out whether you're doing it correctly or not. And the last structure for today is subject, verb, noun, pronoun plus plain infinitive. Plain infinitive is just the infinitive without the to. So basically just V1. That is it. Nothing else. Plain infinitive is just to जो होता है infinitive का वो हटा देते हैं. तो ये plain infinitive कहते हैं. So देखो, I will not let you go. I will not let you go. अब ये verb plus noun pronoun plus plain infinitives हैं. कौन से ऐसे verbs use होते हैं उसमें? We made him finish the work. We made him to finish. नहीं, we asked him to finish. We made him finish. I bade the boy leave the room. I asked the boy to leave the room, but I bade the boy leave the room. Bade मतलब वही I asked him. I instructed him, commanded him, requested him, etc., etc. See, watch, notice, observe, hear, listen, feel, make, let, help, build. All of these are the questions, all words that can also be used in a similar structure. Try making those sentences and coming up with the answers. Yeah, very good. We have already done with the 2016 second paper. This is the part where we are solving the question paper now. 2016, the first paper of 2016 of India. That is what we're going to solve, the first half of the paper today. Let's start. So first we're starting with selecting words. Selecting words is the first section of this part. Like when the bus was at full speed, its brakes failed and an accident was. So vocabulary का part आ रहा है बेटा ये, which accident was inevitable. Inevitable मतलब होना ही होना था, उसको टाला नहीं जा सकता था. अब भाई बस फुल स्पीड पे थी, ब्रेक फेल हो गए तो एक्सीडेंट तो टाला जा ही नहीं सकता था. कैसे टाला जाता? तो इनएविटेबल था एक्सीडेंट, तो इनएविटेबल. He got to explain his design to his visitors. The architect dashed a simple plan on the blackboard. What? He did not build a plan. He did not build a plan. नहीं, you finalized the plan. नहीं, अभी तो सिर्फ समझा रहा है वो अपने डिजाइन को. Arrange the plan. No, you sketch a simple plan. Architect है तो वो जो भी प्लान है बिल्डिंग का जो भी बनानी है उसको स्केच करके दिखाएगा. तो he sketched the simple plan on the blackboard. Though bonsai, you must know, small trees. It's an art of the Japanese form. A well-known art form originated in China. It was dashed by the Japanese. Cultivated, finished, perfected, and last perfected. It was perfected by the Japanese. वो देखो, उत्पन्न तो चाइना में हुई, पर उसमें महारत जापान में हासिल की गई.
जापान के लोगों ने उस पर महारत हासिल की फाइनली. Now he is greatly admired for his dash decorous. Decorous means very amiable, good, polite behavior. Polite behavior. For his decorous behavior. Polite behavior. All right. Now, would you mind dash to the principal how the trouble started? Would you mind explaining to the principal? Yes, you explain something to someone. Would you mind explaining to the principal? Yes. Would you mind explaining to the principal how the trouble started? आप ही बताओ अपने मुंह से कैसे शुरू हुई ये परेशानी principal को. All right. Vaccination will make people immune dash certain disease for a given period. To certain disease you become immune to. Immune के साथ to लगता है. Will make people immune to. The two boys looked so alike that it was impossible to dash between them, distinguish between them. Distinguish मतलब पता लगा पाना कि कौन सा है. Discriminate नहीं. Discriminate तो बेटा ये होता है कि आप दोनों के बीच में भेदभाव करना. तो भेदभाव करने के लिए नहीं कह रहे कि वो इतने एक जैसे लगते थे कि हम उनके बीच में भेदभाव नहीं कर पाते थे. भेदभाव नहीं करना, उनके बीच में भेद नहीं कर पाते थे कि बता नहीं पाते थे कौन सा है. तो distinguish होगा, discriminate नहीं होगा. And you don't discern between someone, identify between someone. You can only distinguish between someone. The campers dashed their tents at the base of the mountain. Pitched. You pitch a tent. That is what you do. Tent के लिए pitched use होता है. You pitch a tent. The campers pitched their tents. Alright, now if the enemy had captured him and his life was at stake, still he refused to dash the state secrets. Divulge. Divulge मतलब बताना, खुलासा करना, उगल देना. सीक्रेट्स, रहस्य, जो भी आपका जो सीक्रेट आप राज है, सीक्रेट है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टॉप सीक्रेट नॉलेज जो भी आपके पास है अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की, या जिसके लिए भी आप सर्विस दे रहे हो, जिसको भी, उसको डाइवर्ज करना, उसको खुलासा कर देना उसका. Now we are coming into antonyms. Please remember, always do not make a mistake of marking synonyms and antonyms. अब एंटोनिम है तो एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट बताना है हमें. और ज्यादातर ऐसा होता है कि तीन वर्ड्स एक जैसे होते हैं और एक वर्ड अलग सा होता है और वो अलग वाला ही सही आंसर होता है, क्योंकि तीन जो एक जैसे हैं वो तो आंसर सही नहीं हो सकते, तीन तो आंसर हो नहीं सकते. कभी कभी होता है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब I can't say most of the times, I can't say sometimes, let's say 50% of the times. But that is not what you should rely on. That you should rely on after having prepared your vocabulary. क्या आपको पूरी तरह से vocabulary जितनी आप प्रिपेयर कर सकते थे आपने करी? आप पेपर पढ़ रहे हो, रोज के रोज हिंदू पढ़ रहे हो, उसमें से vocabulary words ढूंढ रहे हो, छाट रहे हो, निकाल रहे हो, उनको लेक्सिकॉन में भर रहे हो. जिस तरह से I taught you to make a lexicon. If you don't remember, go back to the first lecture. फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने लेक्सिकॉन बनाना सिखाया था, कैसे आपको अपना पेजेस डिवाइड करने हैं और उसमें क्या 4 कॉलम्स बनाने हैं आपको वर्ड मीनिंग्स एंटोनिम सिनोनिम के. So that is what you're supposed to do. Now he handled the machine with deft fingers. Yes. So deft is very skillful, very agile, very skillful fingers. So opposite of it is clumsy. Clumsy मतलब कि पकड़ा नहीं जाता जिससे कोई चीज, बहुत ढीला ढाला व्यक्ति हो. Clumsy मतलब careful ना होना. Opposite of careful, careless. That is clumsy. So opposite of deft. Deft is very skillful, very skilled fingers. Clumsy is बड़ी थकी हुई, हताश उंगलियां जो सही से काम नहीं कर पा रही थी. I was deeply affected by his urbane behavior. So urbane मतलब urban से आता है, urbane मतलब अच्छा. So good, civilized behavior. Civilized का opposite यहाँ पे देखो, rude behavior. So 11th B is the correct best answer here. Rude behavior. All right. His timidity proved costly. Timidity मतलब डरपोक होना, डरपोक होने की जो क्वालिटी है, that is timidity. उसका opposite यहाँ पे boldness है. Boldness, which means to be very courageous. Arrangements were made to handle the mammoths. Mammoth मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी. Mammoth आपको याद होगा, elephants का जो prehistoric ancestor था, mammoth, the woolly mammoth. I'm not sure if it was the ancestor of elephants or was just another species, but woolly mammoths was like the elephants, very big and woolly. Used to live in the cold tundra region, and our ancient ancestors used to hunt them apparently, I think. So mammoth का opposite यहाँ पे so small हो जाएगा, क्योंकि mammoth gathering बता रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बता रहा है. Mammoth किसी चीज के बारे में अगर बोलता, कोई इवेंट के बारे में बोलता, मतलब it was of mammoth proportions, mammoth importance, तो फिर significant हो जाता, पर significant उसका synonym होता. Small यहाँ पे mammoth का opposite हो जाएगा. Small, mammoth gathering मतलब बहुत बड़ी, small मतलब छोटी. He was engrossed in his work when I walked in. Engrossed मतलब बिल्कुल घुसा हुआ था, शामिल था उसमें, बिल्कुल लगा हुआ था.
इनअटेंटिव। ऑपोजिट क्या है? इनअटेंटिव, कि मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा था उस चीज पर, इनअटेंटिव। ऑलराइट, नाउ वी गॉट दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। प्रीसीडिंग मतलब पीछे आने वाला, तो फॉलोइंग हो जाएगा आगे आने वाला। 15th का ए आंसर हो जाएगा फॉलोइंग। प्रीसीडिंग पीछे गया हुआ, फॉलोइंग आगे आने वाला। ही मेड अ shrewd guess. Shrewd guess. Shrewd means a clever guess. So a calculated guess here you can say, like calculated guess or an intelligent guess. So opposite of this will be wild guess. Wild मतलब बिना सोचे समझे ऐसी तुक्का लगा रहे हैं बिना किसी आइडिया के, तो wild guess मतलब अगर किसी ने पूछा कि उसके शर्ट का कलर क्या था, तो shrewd guess तो यही होगा कम से कम कि आप कलर बोलो, कोई रेड बोलो, पर्पल बोलो, ग्रीन बोलो, समझ रहे हो ना। उसने बोल दिया उसके शर्ट का कलर क्या क्या था, उसने कहा झारखंड, तो झारखंड रंग थोड़ी ना हो सकता है, तो श्रूड गेस हो गया, कुछ भी गेस कर रहे हैं हम, नहीं बेवकूफी हो गई वो तो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एक्सट्रीम एग्जांपल, बट दैट इज द डिफरेंस। कैलकुलेटेड गेस वेरी इंटेलिजेंट गेस एंड वाइल्ड गेस, कि बिना सोचे समझे ऐसे गेस लेना। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर कॉफ। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा कड़ा, बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस। सो हल्का हो जाएगा उसका, माइल्ड ऑपोजिट हो जाएगा उसका, बिकॉज वायलेंट बैड विल ऑल बी सिनोनिम्स फॉर सीवियर हियर। कंटिन्यूअस भी कह सकते हो आप, सीवियर ही होगा कि लगातार होता जा रहा है। क्यूम्युलेटिवली, अब क्यूम्युलेशन याद होगा आपको अपने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपने स्टैटिस्टिक्स में से। क्यूम्युलेशन होता है एडिशन, क्यूम्युलेटिव आपको याद होगा अपने कंजंक्शंस में से भी, व्हेन वी डिड क्यूम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच ऐड टू समथिंग। सो क्यूम्युलेटिव इज एडिड ऑब्वियसली, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इंडिविजुअली, कि एडिड नहीं, अलग अलग सब चीजों को लिया गया है इंडिविजुअली। ही वाज कंस्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। कंस्पिक्यूअस मतलब अलग से चमक रहा था, अलग से चमक रहा था बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। तो आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कलरफुल शर्ट पहना है तो मतलब कंस्पिक्यूअस है, मतलब कलरफुल बता रहे हैं तो इसका मतलब अलग से चमक रहा होगा, तभी कलरफुल कह रहे हैं, कंस्पिक्यूअस है। ऑपोजिट उसका अननोटिसेबल, दैट ही वाज अननोटिसेबल बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। कंस्पिक्यूअस जो अलग से दिखता है, इनकंस्पिक्यूअस, इसमें एक फ्रेज आता है कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस। कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस, इसका मतलब होता है अपनी अनुपस्थिति के कारण चमकना, कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे नहीं है जहां उसे होना चाहिए। मान लो अगली वीडियो शुरू हो और मैं वीडियो में हो ही ना, और ऐसी वीडियो आधे घंटे तक चलती रहे, स्लाइड आगे बढ़ती रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरे ना होने से मैं चमकूंगा अलग से कि यार ये नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए उसको। तो दैट विल बी कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस, कि नॉट बीइंग समवेयर वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। जैसे दूल्हा गायब हो जाए अपनी शादी से, तो हर कोई पूछे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा से चमकेगा, होता वहां तो उतना ना चमकता जितना ना होने से चमक रहा है। दैट इज इन कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस। ही हेट्स दीस कंटिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद हिज फ्रेंड। कंटिन्यूअल लगातार निरंतर चलते रहने वाले, दिमाग खराब कर देने वाले। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओकेजनल, कभी कभी होने वाले, ओकेजनल, दैट मेक्स सेंस। और नाउ विल मूव टू स्पॉटिंग एरर्स। वी हैव गॉट 10 of spotting errors. We're going to do 5 and we're going to start with 5 from tomorrow. In the next lecture, I mean. She said that she was understanding his points of view very well. She was understanding. She understood his point of view very well. आपको याद होगा understanding ing form जो होता है वो इस तरह से use नहीं हो सकता है. So 21st का A हो जाएगा. She understood. नहीं याद है बेटा तो ing वो continuous tense को वापस जाके एक बार देखिए. Continuous tense और simple tense को वापस जाके एक बार पढ़िए. उसमें आपको समझ में आएगा क्यों गलत था. All the houses having been washed away by the floods, the villagers sought shelter in the panchayat office. Very good. अब देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ से शुरू होता कि having been washed away by the floods, the villagers sought shelter in the panchayat office, तो गलत होता कि villagers थोड़ी ना having been washed away by the floods, कि floods के द्वारा wash away हो गए थे. नहीं, all the houses having been washed away. They have already given this extra subject here, the nominative. They put a subject here. So it is correct, absolutely correct. D is the correct answer here. There are no errors in this. It is necessary for us to familiarize क्या? Ourselves with. To familiarize with नहीं, to familiarize ourselves with. खुद को familiarize करना with and get used to the ways of the people among whom we live. ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आप को साझा करें, रवा करें और आदत में डालें उन लोगों की आदतों के साथ जिनके साथ हम रहते हैं. All right. The mother asked the child, "Why did she cry out?" No. So यहाँ पे interrogative structure use हो रहा है, but question use नहीं हो रहा है. Interrogative structure use हो रहा है without the question. तो यहाँ पे interrogative structure नहीं use होना चाहिए. Why she cried out होना चाहिए. So B is the option here. You'll see यहाँ पे statement make कर रहे हैं ना, indirect है. अगर ये बोलते कि the mother asked, comma, वो double quotes open,
why did she cry out in why are you crying out in your sleep or why did she cry out in her sleep, तो वो क्वेश्चन मार्क लगता और फिर डबल कोट्स एंड होते अगर वो वैसी स्टेटमेंट होती। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट जब मेक करेंगे यहाँ पे why एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे why एक इंटेरोगेटिव एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। मदर आस्क्ड द चाइल्ड why did she cry out in her sleep, what did she ask, why did she cry out in her sleep, so why she cried out in her sleep होगा, ना कि why did she cry out। why did she आप देखोगे ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होना चाहिए या किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होना चाहिए, ना ये नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है ना ही क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो ये गलत है, ये शी क्राइड होना चाहिए, why she cried out। and the last one for today, I asked him that why he was angry but he did not answer, so that और why साथ में नहीं लगता है। I asked him why he was angry but he did not answer, so that नहीं लगेगा, that गलत है, यहाँ पे why सही है, why he was angry, I asked him that he was angry नहीं, I asked him why he was angry, that नहीं हो सकता, that गलत है, I asked him why he was angry but he did not answer, देखो he was angry सही स्ट्रक्चर है, was he angry नहीं है, why was he angry गलत हो जाता अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता यहाँ पे, तो he was angry, this is correct, that is incorrect, that और why दोनों साथ में नहीं लगेगा, either of them, तो why लगेगा यहाँ पे, ये है relative pronoun जो हमें यूज करना है, that यूज नहीं करना है। Sweet, that was that for today. We're going to continue tomorrow with verbs advanced and the rest of the paper. I will see you in the next one.